हेलो दोस्तों, स्वागत है हम आपका हमारे इस नई वीडियो में जहाँ पे आज हम करने वाले हैं कोडिंग डी कोडिंग। देखो, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर बच्चे को दिक्कत होती है, लेकिन मैं कहूँ तो ये रीजनिंग का वन ऑफ द इजिएस्ट, बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है, इजी टॉपिक है जिसमें अक्सर बच्चे दिक्कत करते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको इतनी इजीली पढ़ेंगे ना कि हमारे को आगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि कोडिंग डिकोडिंग कह लो या फिर अल्फाबेटिकल सीरीज कह लो, इन सीरीज में क्या होता है, अल्फाबेटिकल सीरीज में क्या होता है, हमें सबसे पहले पोजीशंस याद करनी होती है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं ए बी सी डी ई, इनकी पोजीशंस बताओ तो आप इजीली बता दोगे सर ए 1 पे आता है, 2 पे बी आता है, 3 पे सी, डी पे 4 और 5 पे ई। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एम बताओ, मैं पूछूं डब्ल्यू बताओ, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ बच्चे तो गिनती करने लगे होंगे उंगलियों पे। तो हमारे को कोडिंग डिकोडिंग या फिर अल्फाबेटिकल सीरीज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम हर लेटर की पोजीशन पता कर लें। ठीक है, तो आज हम उसी पे करने वाले हैं। जैसे कि ए टू ई हमने याद कर लिया क्या है, 1 2 3 4 5। अब आपको सबसे पहले एक वर्ड याद करना है जिसे कहते हैं इजोटी, क्योंकि अगर ये वर्ड की पोजीशंस आपको याद हो गई तो आपके लिए इसको अंडरस्टैंड कर पाना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे ई हमारा होता है 5 पे, जे होता है हमारा 10 पे, ओ होता है हमारा 15 पे, और टी होता है हमारा 20 पे, और वाई होता है हमारा 25 पे। तो ये वर्ड जो है ना इजोटी और इनकी प्लेसिंग, ये आपको अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि इसी की हेल्प से हम पूरी एबीसीडी आज खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं ई के बाद एफ पे। अब आप खुद सोचो, ये मैंने एफ बनाया है, अगर मैं इस एफ को इस तरीके से बना दूं, उल्टा बना दूं, तो ये क्या है, एफ। लेकिन मैंने इस एफ को उल्टा ही नहीं बनाया, मैंने इसका ये खुला मुंह बंद भी कर दिया। अब आप बताओ आपको ये क्या लग रहा है। सर ये तो मुझे 6 लग रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट, यू आर राइट, एफ जो है छठे नंबर पे आता है। सर आप ऐसा करो, सर पी भी देखो, और मैं कह रहा हूँ पी को भी उल्टा बना दो, तो सर ये भी 6 सा लग रहा है मुझे, तो बिल्कुल करेक्ट। तो पी जो है वो 16th नंबर पे आता है। क्लियर है, तो एफ के बाद क्या आता है सर, जी आता है, जी। सर जी में तो कुछ छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है सर, जी में 7 छुपा हुआ है। ये क्या है सर, ये 7 है। क्लियर है, अब आ जाओ एच पे। सर एच होता है ऐसे, बट सर मैं चाह रहा हूं आप एच का मुंह बंद कर दो, ये बहुत बोलता है। ठीक है बेटा, बंद कर देते हैं। तो जब मैंने एच का मुंह बंद करा तो क्या हो गया, सर ये तो 8 की तरह लग रहा है, बिल्कुल करेक्ट, एच जो है 8 नंबर पे आता है। सर मुझे आर और बता दो आप, ये तो आपने बता दिया ये, लेकिन अगर मैं आर का भी मुंह बंद कर दूं तो सर ये भी 8 जैसा ही लग रहा है मुझे, बिल्कुल करेक्ट। तो ये कितने पे आएगा, सर ये आएगा 18th पे। तो एफ हमने उल्टा करा 6 पे, पी उल्टा करा 16 पे, एच करा 8 पे, आर करा 18 पे। एच के बाद क्या आता है सर, 9, 9, और एच के बाद आता है आई। तो आई किस पे हो गया सर, आई नो, मैं सब जानता हूँ, कहता है ना ये पब्लिक है सब जानती है। तो आई नो, मैं सब जानता हूँ, मैं सर्वोपरि हूँ। ठीक है, अहंकार, अहम, सब आई से ही आता है। ठीक है, मैं, जहां भी ये वर्ड जो होता है ना मैं, तो वहां से अहंकार स्टार्ट हो जाता है आपका, इतना बात याद रखना। ठीक है, आई के बाद आ जाओ जे। सर आपने एक वर्ड सिखाया था इजोटी, इसमें आपने कहा था ये 5 है, तो ये 10, तो जे तो आपने सब पहले ही बता दिया 10 होता है, बिल्कुल, ये वर्ड आपको याद रखना है इजोटी। तो जे के बाद क्या आता है सर, के। सर के से तो मुझे किंग्स 11 पंजाब याद आ रही है, क्या याद आ रही है, किंग्स 11 पंजाब। तो के कितने नंबर पे आता है सर, 11th नंबर पे आता है। अब सर मुझे आप ये बताओ, ये मैंने एक लाइन बनाई, ये मैंने दूसरी लाइन बनाई, तो 2 लाइन से मेरा एल बना, तो सर मैं ऐसे नहीं कह सकता 12 है। तो सर मेरे को तो याद आ रहा है कि सर वी भी 2 लाइन से मिलके बनता है। हाँ जी बिल्कुल बनता है, तो वी क्या हो जाएगा सर, वी 22 हो जाएगा, सिंपल। याद आ रहा है, समझ आ रहा है मैं क्या बोला। देखो एफ को मैंने उल्टा करा था, 6 हो गया था।
P को मैंने उल्टा करा 16 हो गया, G में मेरा 7 था ही, H को मैंने बंद करा क्या हो गया सर 8 हो गया, और R को मैंने बंद करा क्या हो गया सर 18 हो गया। फिर मैंने बताया सर I नो, मैं सब जानता हूं, I नो के बाद क्या हो गया J, सर इजॉर्टी वर्ड बताया था 10, J के बाद क्या है सर किंग्स 11, पंजाब बताया आपने 11, फिर सर L आपने बताया 2 लाइन से बनता है तो 12, और V भी आपने 2 लाइन से बना दिया तो हो गया 22। अब आ जाओ M पे, अगर ये M है, अगर मैं इसको लिटा दूं, बेचारा थक गया ना खड़े खड़े, तो मैंने इसे क्या करा, इसे मैंने लिटा दिया। अब ये क्या दिख रहा है सर, ये तो 3 सा लग रहा है मुझे। बिल्कुल करेक्ट, सही पकड़े हैं आप, आपको मिलता है 2 करोड़ रुपए का इनाम। तो M जो है 3 जो है तो क्या हो गया सर 3 से हो गया 13। सर W भी तो ऐसे ही बनता है कुछ, तो W को भी उल्टा कर देते हैं, बट सर 13 तो होगा नहीं, क्या होगा 3, अरे 3 तो C होता है, तो क्या हो जाएगा सर 23। अब देखो n में ही राज छुपा है n का, अगर मैं n को तोड़ूं, क्या मैं n को ऐसे बना सकता हूं कि ये मेरा n की लाइन है और ये मैंने बनाया 4, इस तरीके से रोमन काउंटिंग याद आ रहा 4, तो सर 4 पे तो d होता था, बेटा ये 14 पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14 पे हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सर, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा, बिल्कुल आएगा भाई। तो n क्या हो गया 4, 14, n के बाद सर मुझे दोबारा से वही वर्ड याद आ रहा आपका इजोटी, ये 5 बताया था, ये 10 बताया था, तो ये o कितना बताया था सर 15, बिल्कुल एग्जैक्ट 15 है। और सर p तो आपने पहले ही बता दिया 16, बिल्कुल। सर q मैं ऐसे करता हूं, मैं ना q याद कर लेता हूँ, सेक्टर 17, q जाना, q से हो गया 17, मैं याद कर लेता हूँ इसको, क्योंकि मेरे को सर इसकी ट्रिक नहीं आ पा रही, बट मैं कुछ तो याद करूंगा, तो मैं क्यू याद कर लेता हूँ जो है कि 17। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सर आर तो आपने पहले ही बता दिया 18, सर एक आध चीज और याद करा दो, लो जी एस भी याद कर लो 19। तो ये दो ऐसे हैं जो क्यू और एस जो आपको याद रखना है, क्यू है 17 पे और एस है 19 पे। और सर टी, सर मुझे दोबारा से वो वर्ड याद आ रहा है इजोटी, 5, 10, 15, तो टी पे क्या था 20, तो टी क्या हो गया सर 20। थोड़ा सा हंसी मजाक कर ले। यू, यू कितने साल का है, तुम भाई 21 साल के हो, कितने साल के हो 21 साल के, ठीक है। और सर वी तो आपने बता ही दिया था 22 का है, डब्ल्यू आपने बता ही दिया था 23 का है, और सर एक्स कितने साल की है, सर आपकी एक्स साल थी 24 साल की, मतलब तुम थे 21 साल के और एक्स थे आपकी 24 साल की। या फिर लड़की के मैटर में देखें तो लड़की 21 साल की थी और उसका एक्स कितने साल का था सर 24 का। गाली देने का मन कर रहा होगा ना बहुत लोगों को एक्स के नाम से, दे लो यार, खुल के दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एक्स के बाद क्या आता है सर, एक्स के बाद आता है वाई, एक्स वाई और जेड, तो एक्स वाई हो गया 25 और जेड हो गया 26। तो इजीली हमने कितनी इजीली याद कर ली, थोड़ा सा याद कराऊं, मेमोराइज कराऊं, जल्दी जल्दी बोलोगे, हाँ सर बोलेंगे। एफ को मैंने उल्टा करा था, क्या हो गया था सर 6, पी को कर दिया था 16, वेरी गुड, ठीक है। आर का मैंने क्या कर दिया था, आर, सर आर तो 8 की तरह बनाया था और एच भी 8 की तरह बनाया था, तो एच हो गया 8 और आर क्या हो गया 18, क्या बात है, ठीक है। फिर आपने सर उल्टा 3 बनाया था, एक तो सर एम का बनाया था और दूसरा डब्ल्यू का बनाया था, तो एम क्या हो गया 13 और डब्ल्यू क्या हो गया 23। सर यू, तुम 21 साल के थे ना, हाँ जी, और आपकी एक्स कितने साल की थी सर, वो 24 साल की थी। वाई कितने का था 25 का और जेड 26 का। एन क्या था सर, एन में तो खुद ही छुपा हुआ था, एन तो अपनी सच्चाई खुद ही छुपा के बैठा था, एन 4 में, तो ये क्या हो गया था 14 हो गया था, ठीक है ना। और इजॉट डिवॉट तो सर मुझे रट गया, ये तो मैं अपनी जिंदगी में नहीं भूलने वाला, 5, 10, 15, 20, 25। तो आप लोगों को इन्हीं अल्फाबेट्स की बार बार प्रैक्टिस करनी है जिससे कि याद हो जाए, ठीक है। बस मैं आपको छोटा सा टॉपिक और करा देता हूँ एक, जो कि होता है ऑपोजिट्स का, क्योंकि ये दोनों चीज अगर आपको याद हो गई तो उसके बाद आप इजीली क्या कर पाओगे, कोडिंग डिकोडिंग को समझ पाओगे। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्लास में हमारी। तो हमें पता है ये है ए, ये है बी, ठीक है, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी। उसके बाद हम देखें तो एच, आई, जे, के, एल और ये हो गया एम। तो हमें पता है एम तो सर 13 पे आता है। तो अगर मैं 26 को हाफ कर दूं तो क्या हो जाएगा सर 13। एम के क्या होता है सर एन, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो सर ये क्या करवा रहे हो, कुछ तो समझा दो। बिल्कुल समझाएंगे भाई, आप ही के लिए तो करवा रहे हैं। तो देखो क्या है ये बता रहे हैं कि कौन किसके ऑपोजिट पे होता है। मतलब अगर मैं कहूं कि भाई आगे से लेफ्ट हैंड से अगर मैं एबीसीडी स्टार्ट करूं तो सी जो है मेरे तीसरे पे आता है जब मैं लेफ्ट हैंड से एबीसीडी स्टार्ट करता हूं। तो मैंने पूछा कि भाई मैं अब क्या करता हूं, मैं राइट हैंड से स्टार्ट कर रहा हूं, तो बताओ कि राइट हैंड से मेरे तीसरे नंबर पे क्या आएगा। तो सर राइट हैंड से पहले पे आता है जेड, दूसरे पे आता है वाई, तो तीसरे पे सर एक्स आता है। ये तो तुम्हारा क्लियर था, तुमने बता दिया। अब मैं पूछूं कि बताओ भाई अगर लेफ्ट से 10वें नंबर पे कौन आता है और राइट से 10वें नंबर पे कौन आता है, फिर तो सर पूरी एबीसीडी लिखनी पड़ेगी हमें। लेकिन नहीं, एबीसीडी नहीं लिखनी है। क्यों? क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलेगा पेपर में हमें। हमें तो कॉन्सेप्ट सीखने हैं सर, हमें तो ट्रिक सीखनी है, हमें तो सर रटना है। तो वही चीज मैं अब आपको रटाऊंगा कि अगर ऐसे वो पूछ लेता है कि लेफ्ट से 10वें नंबर पे कौन है और राइट से 10वें नंबर पे कौन है, तो हम क्या करेंगे। तो सर हम क्या करेंगे, हम इन ऑपोजिट्स को याद कर लेंगे कि पहले नंबर पे लेफ्ट से क्या है सर ए, और राइट से क्या है सर ए जेड। दूसरे नंबर पे सर बी है, तो जेड से दूसरे नंबर पे लेफ्ट, राइट से दूसरे नंबर पे क्या है सर वाई है। तो इसकी हम एक ट्रिक बना लेंगे जो है बॉय। 6 पढ़े लिखे थोड़े कम है तो सी आई एक्स 6 पढ़ेंगे, ना कि एस आई एक्स। मतलब तीसरे नंबर पे सी आता है लेफ्ट से, और राइट से पिछली पीछे से गिनती स्टार्ट करें एबीसीडी की, तो जेड से तीसरे नंबर पे क्या आता है एक्स। सर माउंटेन ड्यू पिए करो सर, ताकत वो मिलती है, क्या मिलती है, तेज द थंडर, ठीक है। ईवी से क्या है सर इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसकी खासम खास जरूरत है आज के टाइम पे। जिस तरीके से पेट्रोल की दिक्कत हो रही है उस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे को बचा सकता है, हमारी गाड़ियों को और हमारी जिंदगी को भी, ठीक है। यहाँ से जैसे इंस्टाग्राम रील तो बहुत देखते हो ना, लेकिन यहाँ पे आपको फू याद करना है। क्या याद करना है? फू। जीटी तो गुजरात टाइटन, या फिर जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया था, शेरशाह सूरी, ठीक है। हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। एच से क्या याद रखेंगे सर, एच से हम याद रखेंगे हाई स्कूल। मतलब एच हमें पता है सर 8वें नंबर पे आता है लेफ्ट से, जब हम ए से स्टार्ट करेंगे। और जब हम सर जेड से स्टार्ट करेंगे तो 8वें नंबर पे कौन आएगा सर, वो आएगा एस। आई आर इंडियन रेलवेज, ठीक है। आपको पता है स्टेनो की जो वैकेंसी होती है रेलवेज में भी निकलती है, और जब रेलवेज में इसकी वैकेंसी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो लाइफ टाइम मेट्रो फ्री हो जाती है आपके लिए ऑल ओवर द इंडिया। तो इसलिए जल्दी जल्दी सिलेक्शन ले लो अगर मजे करने हैं तो, ठीक है। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती जाएगी उस हिसाब से कोचेस भी बढ़ते जाएंगे कि थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, ठीक है। जे से क्या है सर जंगल क्वीन, क्या है जंगल की रानी। कौन है जंगल की रानी, कौन होती है सर पता नहीं, जंगल जाएंगे तो पता कर लेंगे। केपी, केपी से क्या याद रखना है सर कानपुरिया, कानपुर, ठीक है। कोई अपनी अपनी भी बना सकता है, कोई ऐसी इश्यू नहीं है कि आपको यही याद रखनी है। सिंपल लॉजिक क्या है, याद रखनी है। अब कैसे भी याद रखो आपकी हेडेक है, ठीक है। एल ओ सर थोड़ा सा प्यार उमड़ रहा है तो लव याद कर लेते हैं, लव, ठीक है। और एम से एन तो सर ये हो गया मैन। तो दोबारा से पढ़ लेते हैं सर, बी वाई हो गया बॉय, ये हो गया 6, माउंटेन ड्यू, इलेक्ट्रिक व्हीकल, फाह नहीं फू ठीक है। जीटी ग्रैंड ट्रंक या फिर गुजरात टाइटन, हाई स्कूल
इंडियन रेलवेज, जंगल क्वीन, कानपुर, और केपी से कुछ याद आ रहा है? केपी से अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो अलकनंदा में जब अलकनंदा में जब कौन सी नदी मिलती है वो, तो कर्ण प्रयाग बनता है। क्या बनता है? कर्ण प्रयाग। प्रयाग जो संगम होता है जब दो नदियां मिलती हैं, तो कर्ण प्रयाग बनता है। जब पी से याद देख लेना, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा, बट कॉन्सेप्ट बता दिया तो मैं। अलकनंदा से जब पी नाम की रिवर मिलती है तो कर्ण प्रयाग बनता है। ठीक है। कानपुर, एल से लव और एम से एमियन मैन। तो मैंने आज तुम्हारे को पोजीशंस बताई और मैंने तुम्हारे को क्या बताया है सर, आपने हमें आज ऑपोजिट्स बताया। तो इन दो की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके आनी है, जिससे कि कल की क्लास में हम क्या करें, कल की क्लास में सर हम इसके आगे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप मानो कि बॉय का कोड दे रखा है 2 15 25, तो बताओ गर्ल का कोड क्या होगा? सर मुझे यहाँ पे ये समझ आ रहा है, कोडिंग में इन्होंने कोड क्या दिया है सर, जो जिसकी पोजीशन होती है ना, इजोटी 15 और वाई 25, सर इन्होंने वही पोजीशन दे दी है लेटर की। तो बस जी से होता है 7, आई होता है 9 पे, आर होता है 18 पे, और एल होता है 2 लाइन से बना हुआ 12 पे। तो ये इसका क्या हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बी प्रिपेयर्ड, बी लर्न, बी इंटेलिजेंट, बी टाइम, बी, ठीक है। तो सारे बी याद रख लेना, बी याद रख लेना। ठीक है, और इसको हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। ठीक है, और मेरा टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर नॉलेज एंड मोर फॉर मोर सक्सेस। ओके बाय।